एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज़। इसमें हमको क्या करना है, ये जो हमारा ऑप्शन है, ये जो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, 36/100, 1/11, 4 इंटीग्रल 1/8, इन सबको सॉल्व करके बताना है कि इसमें हमारी कौन सी एक्सपेंशन है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड देन फिर हमको बताना है कि इसमें कौन सी एक्सपेंशन है। सो ये सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन कितने टाइप्स की होती है। तो पहले हम एक्सपेंशन के बारे में रीड कर लेते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हमारी 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 होता है हमारा टर्मिनेटिंग, एंड सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड थर्ड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, इसके बारे में जानते हैं। द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो, यानी ऐसी एक्सपेंशन जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें उसमें हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाए, वो हमारी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाती है। एंड द सेकंड इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसी एक्सपेंशन जिसमें हम किसी नंबर को डिवाइड करें, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो, यानी ऐसी एक्सपेंशन जिसमें जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है ज़ीरो नहीं आता, वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाती है। एंड द लास्ट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं। यानी ऐसी एक्सपेंशन जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर बार बार रिपीट होकर आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल 0.111 या 222, तो ऐसी एक्सपेंशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। चलिएगा, एक्सरसाइज 1.3 का ऑप्शन हमारा फर्स्ट है 36/100। 100 से हमको 36 को डिवाइड करना है और फिर बताना है कि ये कौन सी एक्सपेंशन है। सो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 100 एंड यहाँ पे 36। अब डिवाइज़र जो है बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। सो अब हम इसमें डिवाइड आराम से दे सकते हैं। 100 का टेबल 3 टाइम रीड करने पर आता है हमारा 300, बिकॉज 360 तो आएगा नहीं। 360 में से 300 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 60। 60 हमारा स्मॉल है, 100 बड़ा है, सो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाता है हमारा 600। 100 का टेबल 6 बार रीड करते हैं, 6 टाइम रीड करने पर आता है 600, एंड देन माइनस करेंगे तो आ जाता है 0। सो हमारा आता है यहाँ पे 0.36। सो हम रीड कर चुके हैं ऐसी एक्सपेंशन जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आता है, वो कहलाती है हमारी टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। सो हम इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग। सेकंड ऑप्शन सोल्व करते हैं। सो अब हम सोल्व करने वाले हैं ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा है 1/11, यानी 11 से हम क्या करेंगे, 1 में डिवाइड करके पता लगा लेंगे कौन सी एक्सपेंशन है। यहाँ पे हमारा 11, यहाँ पे 11 बड़ा है और 1 छोटा है, सो हम क्या करेंगे, 0 लिखकर पॉइंट लगा लेंगे एंड देन यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अभी भी ये हमारा स्मॉल हो रहा है, लेकिन पॉइंट लगाने के बाद हम एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, 11 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे। 11 0 से होता है 0, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। 10 स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 100। 11 का टेबल अगर हम 9 टाइम रीड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 99। 100 में से 99 को माइनस करने पर आता है हमारा 1। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलरेडी जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमारा यहाँ पर 1 था, लेकिन अगर मैं पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0 बढ़ा लेता हूँ तो फिर से 10 हो जाएगा। तो यही कंडीशंस हमारी चलती रहेंगी, यानी कि इस पर हम लगा देंगे बार। सो ये हमारी जो आती है एक्सपेंशन आती है 0.09 एंड देन बार। इसका मतलब यही हुआ कि ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी ये जो एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, यही नंबर हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा। रिकरिंग की जगह हम रिपीटिंग में लिख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन है हमारा 4 इंटीग्रल 1/8। पहले ये हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेंगे। 8 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 8 4 होता है 32, एंड 1 को प्लस करने पर आता है हमारा 33, एंड ये हो जाएगा 33/8। अब हम क्या करेंगे, 8 से 33 में डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 एंड 33। 8 का टेबल 4 टाइम रीड करते हैं तो आता है हमारा 32, माइनस करने पर 1 आता है। 1 छोटा है तो हमने क्या करते हैं, स्मॉल है तो पॉइंट लगाया एंड देन 0 बढ़ा लिया। 8 1 ज़ा 8 होता है। 10 में से 2 को माइनस करने पर, 10 में से 8 को माइनस करने पर 2 आता है। 2 स्मॉल है तो पॉइंट लगा हुआ है तो ऑलरेडी 0 बढ़ा लेते हैं। 8 2 ज़ा 16 होता है।
20 में से 16 को माइनस करने पर आता है 4। 4 स्मॉल है बट पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेते हैं। 8 5 से होता है 40, सो यहाँ पे 5 लिख देते हैं एंड देन यहाँ पे 40। 40 में से 40 को माइनस करने पर हमारा जो रिमाइंडर आ जाता है वो आ जाता है 0। सो जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है वो कहलाती है हमारी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। सो इसको हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। ये हमारी एक्सपेंशन हो गई टर्मिनेटिंग। अब फोर्थ ऑप्शन सोल्व करते हैं। ऑप्शन फोर्थ है हमारा 3/13। इसको किस तरह से सोल्व करना है देख लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13 एंड देन 3। 13 बड़ा है, 3 छोटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 लिखेंगे एंड देन पॉइंट लगा लेंगे एंड 0 बढ़ा लेंगे। तो अब डिवाइड जा सकता है, तो 13 2 होता है हमारा 26। माइनस करने पर हमारा आ जाता है 4। 4 स्मॉल है बट पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेते हैं। 13 3 होता है 39। माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 1। 1 हमारा स्मॉल है बट पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेते हैं। हम एक साथ पॉइंट लगाने के बाद एक ही 0 बढ़ा सकते हैं, तो अभी भी ये स्मॉल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 13 के टाइम 0 टाइम रीड करेंगे। 13 0 होता है 0 एंड यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे। 10 में से 0 जाता है तो हमारा आ जाता है 10। अब अभी भी स्मॉल में पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो 13 3 होता है हमारा 39। हम क्या करेंगे, 13 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे। 13 7 होता है 91। अब 100 में से 91 को माइनस करने पर हमारा 9 आता है। 9 स्मॉल है बट पॉइंट लगा हुआ है तो फिर 0 बढ़ा लेते हैं। तो 13 का टेबल हम 6 टाइम रीड करेंगे। 13 6 होता है हमारा 78, क्योंकि 13 7 है तो 91 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम रीड करने पर 78 आता है। 90 में से 78 जाता है तो हमारा 12 बचता है। 12 हमारा स्मॉल है बट हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो 13 का टेबल 9 टाइम रीड करने पर आता है हमारा 117। 120 में से 117 को माइनस करने पर आता है हमारा 3। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर हमारा शुरुआत में 3 था तो हमने पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया था। सो यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 आ गया है, यानी कि अगर हम पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएं सो ये वाली जो एक्सपेंशन है रिपीट होती रहेगी। सो इस पर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब यही होता है, यही नंबर हमारे जो है बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं। और थर्ड वाली एक्सपेंशन के बारे में हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट होकर आए तो वो हमारी जो है एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग कहलाएगी। सो इसको कैसे लिखना है, लिख देंगे इसको हम 0.230769 और बार, और ये हो जाएगी एक्सपेंशन हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या आप रिकरिंग में लिख सकते हैं। रिपीटिंग एंड या रिकरिंग लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों को एक ही मीन्स होता है। अब ऑप्शन 4 सॉल्व करते हैं। ऑप्शन फिफ्थ है हमारा 2/11। सो 11 से 2 को डिवाइड करना है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे एंड देन पॉइंट लगाकर 0 पढ़ेंगे। सो 11 1 होता है 11 और 11 2 22। 22 तो हमारा 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम रीड करेंगे। 11 1 11। 20 में से 11 माइनस करने पर आता है हमारा 9। 9 स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेंगे, 90 हो जाता है। 11 8 88 होता है और 11 9 होता है 99। सो हम क्या करेंगे, 8 टाइम रीड करेंगे। 11 8 होता है 88। 90 में से 88 को माइनस करने पर 2 आ जाता है हमारा रिमाइंडर, और 2 ऑलरेडी हमारा रिमाइंडर यहाँ पर था, हमने पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिया था। लेकिन अगर हम फिर से अगर 0 बढ़ा लेते हैं तो यही वाली कंडीशन आएगी, यानी ये दोनों सेम नंबर रिपीट होते जाएंगे। सो इस पर लगा देंगे हम बार। सो ये भी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.18 दोनों पर बार आएगा क्योंकि ये सेम नंबर रिपीट होते जाएंगे। सो ये भी एक्सपेंशन हमारी कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो ये हमारा फिफ्थ ऑप्शन था। अब 6 सॉल्व करते हैं। 329/400 हमने 400 लिखा एंड देन 329 लिखा। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया एंड यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। सो ये हो जाता है 3290। 4 टेबल 8 टाइम रीड करने पर 3200 आता है। हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारा 90 बचता है। 90 स्मॉल होता है तो पॉइंट लगा लेते हैं एंड देन 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये 900 हो जाता है। 400 का टेबल 2 टाइम रीड करने पर 800 आता है। 900 में से 800 को माइनस करने पर आता है हमारा 100। 100 हमारा स्मॉल होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 1000। सो 400 का टेबल 2 टाइम रीड करते हैं तो हमारा 800 आ जाता है। एंड देन 1000 में से 800 माइनस करने पर हमारा आता है 200।
200 स्मॉल है एंड 400 बड़ा है, तो हम पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 2000 एंड 400 का टेबल 5 टाइम रीड करने पर आता है हमारा 2000 एंड देन 2000 में से 2000 को माइनस करने पर 0 आ जाता है। सो हमारा जो ये आता है 0.8225 रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आता है वो कहलाती है हमारी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन।